ये आपके सामने एक क्वेश्चन दिख रहा है, इसमें हमें आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर निकालने बोल रहा है। तो इसको हम देखते हैं। ऑलरेडी हमने आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर क्या होता है निकालने सीख लिया है। तो अब हम इस टाइप के एक दो क्वेश्चन और सॉल्व करेंगे, जिससे और भी थोड़ा सा भी डाउट हो तो आपका क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हो, सबसे पहले हमारे पास जो मैट्रिक्स दिया है वो यहाँ पे इसका अगर ऑर्डर देखें तो 3 बाई 3 ऑर्डर में है। मतलब हम इसको आगे सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर हम बात करें ए माइनस लेमडा आई, अगर हम निकालें, इसका डिटर्मिनेंट निकालें, तो ये आप देख सकते हो यहाँ पे कि अगर हम सबसे पहले आइगन वैल्यू निकालते हैं, राइट। तो यहाँ से हम अगर आइगन वैल्यू निकालते हैं तो ये आप देख सकते हो यहाँ पे वैल्यू क्या हो जाएगा, 6 - 2 2, -2 3 - 1, 2 - 1 3। एंड यहाँ पे अगर हम माइनस लेमडा आई कर दें तो एक चीज यहाँ पे देख सकते हो कि आई, अगर हमारे पास 3 बाई 3 का मैट्रिक्स है तो यहाँ पे लेमडा अगर तीनों अगर देखा जाए तो आई का वैल्यू क्या हो जाएगा यहाँ पे, 1 0 0 0 1 0 0 0 1। अगर लेमडा का मल्टीप्लाई कर दे तो ये हमारे पास लेमडा लेमडा लेमडा। ठीक है। तो अगर यहाँ से ए में से इसको घटा दे, मतलब हम इसको ऐसे तो लिख सकते हैं ना, 6 - लेमडा, 3 - लेमडा, 3 - लेमडा। तो ये हमने डायरेक्टली यहाँ पे इसको ऐसे लिख दिया है। अब आप यहाँ पे देख सकते हो कि हमें इसको क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। तो सॉल्व करने के बाद ये हमारे पास हो जाएगा 6 - लेमडा, एंड इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 3 - लेमडा का होल स्क्वायर -1। अब हम आगे इसको और भी सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हो कि ये हमारे पास हो जाएगा +2, ये -2 × 3 - लेमडा +2। और फिर इसको आगे सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा 2 - 2 × 3 - लेमडा। तो ये चीज यहाँ पे आया। अगर इसको आगे आप सॉल्व करते हो तो ये हो जाएगा लेमडा क्यूब -12 लेमडा स्क्वायर +36 लेमडा -32 = 0। आगे इसमें से अगर कॉमन लेते हो तो लेमडा -8 हो जाएगा, और ये लेमडा -2 का होल स्क्वायर हो जाएगा =0। मतलब यूं बोलना चाहिए कि यहाँ से अगर हम लेमडा का वैल्यू देखा जाए तो ये हमारे पास हो जाएगा 2 2 एंड 8। ये तीन यहाँ पे हमारे पास लेमडा का वैल्यू आ रहा है। तो जब ये तीन लेमडा का वैल्यू हमारे पास मिल रहा है, और यहाँ पे आप देख सकते हो लेमडा = 2 2 एंड 8 आ रहा है। अब इन तीनों के लिए ये हमारे पास एक्चुअली देखा जाए लेमडा क्या होता है, तो लेमडा हमारे पास आइगन वैल्यू होता है। तो हमारे पास एक जो क्वेश्चन था डिटरमाइन द आइगन वैल्यू, इसका आंसर हमें यहाँ पे मिल गया। अब बोल रहा है एंड द कोरेस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर ऑफ द मैट्रिक्स। अब हमें आइगन वेक्टर निकालना है कोरेस्पॉन्डिंग, किसी एक का नहीं पूछा है, कोरेस्पॉन्डिंग पूछा है। मतलब जितने भी लेमडा का वैल्यू यहाँ पे आएंगे हम सारे का यहाँ पे आइगन वेक्टर निकालेंगे, राइट। तो यहाँ पे हमारे पास लेमडा का 2 2 8 तीन वैल्यू आया है। तो चलिए इसको हम अब आइगन वेक्टर के लिए सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जब हम पहले के लिए सॉल्व करेंगे तो पहले के लिए अगर हम देते हैं तो x1 = इसको हम मान लेते हैं x1 x2 एंड x3। अगर हम इसको इस तरीके से मान के चलेंगे तो यहाँ पे सबसे पहले हम सपोज लेमडा =8 के लिए निकालेंगे, और लेमडा =8 के लिए निकालने के बाद ये हमारे पास आ जाएगा। यहाँ पे देख सकते हो सबसे पहला काम हम, आप या तो 2 को निकाल लो या तो 8 को, कोई भी निकालो, आगे पीछे निकाल सकते हो आप। अगर हम चाहें तो पहले 8 के लिए निकाले, 8 के लिए निकाल ले, वो फिर उसके बाद 2 के लिए निकाल सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लेमडा =8 लेके ये चीज हम यहाँ पे निकालते हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ पे देख सकते हो कि जब हम लेमडा का वैल्यू 8 रखेंगे तो हमारे पास a - लेमडा आई, जो वैल्यू मैंने आपको बताया था अभी, क्या था, a - लेमडा आई इंटू एक्स =0। यहाँ पे अगर हम ये वैल्यू रखते हैं, ये वैल्यू अगर हम यहाँ पे रखते हैं तो ये चीज आप देख सकते हो कि a का वैल्यू हमारे पास क्या था, a का वैल्यू था। और यहाँ पे जब हम लेमडा =8 रखेंगे तो इसको हम डायरेक्टली लिख सकते हैं 6 - 8। आप भी लिखते चलो और मैं भी यहाँ पे करते चलता हूँ। 2 - 2 एंड ये हमारे पास हो जाएगा -2, 3 - 8 एंड -1, 2 - 1, 3 - लेमडा। यहाँ पे आप लिख सकते हो लेमडा की जगह पे 8। ठीक है। ये हमारे पास हो जाएगा x1 x2 एंड x3, और ये वैल्यू हो जाएगा 0 0 0, राइट। यहाँ पे अगर हम बात करें, ये चीज आप यहाँ पे देख सकते हो कि जैसे ही हम इसका वैल्यू लेते हैं
ये जो वैल्यू हम यहाँ पे ये जो वैल्यू है इसको अगर रखते हैं तो ये हमारे पास इसका वैल्यू हो जाएगा -2 एंड ये हो जाएगा हमारे पास। अगर यहाँ पे देखा जाए तो ये हमारे पास -2 -5 एंड -1, 2 -1 एंड -5, x1 x2 x3 इज इक्वल टू 0 0 0। तो आप जानते हो कि इसमें सबसे पहला काम हमारा क्या होता है, ये हम इसको जीरो करेंगे, इसको जीरो करेंगे और इन दोनों को हम जीरो करने का काम करते हैं। मतलब कि अगर हम इनको जीरो कर पाए तो फिर हमारे पास यहाँ पे वैल्यू हम आगे निकाल सकते हैं और आगे फिर इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए इनको जीरो करने का हम यहाँ पे करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे देख सकते हो कि अगर ये R2 वाले को जीरो करना है तो हम क्यों ना R2 में से R1 को घटा दें और R2 के जगह पे लिख दें। उसी तरीके से अगर R3 वाले को जीरो करना है तो हम R3 प्लस R2 भी तो कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमारे पास ये भी जीरो हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि इसको हम किस तरीके से, ये दोनों हमारे पास जीरो हो गया, ये तो पहले से ही -2 रहेगा, ये जीरो हो गया। यहाँ से अगर हम देखा जाए तो ये हमारे पास -3 हो जाएगा और ये हमारे पास हो जाएगा, ये भी -3 हो जाएगा। ऊपर से ये हमारे पास ये जीरो हो गया, ये भी -3 हो गया और ये भी -3 हो गया। अब बचा हमारे पास इन नीचे वाले को जीरो करने के लिए। तो यहाँ पे अगर नीचे वाले को जीरो आप करना चाहते हो तो एक चीज आप देख सकते हो कि यहाँ पे ये दोनों सेम है। अगर हम R3 में से R2 को घटा देते हैं तो वो भी हमारे पास सेम हो जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हो अगर हमें R3 के ये दोनों को, अब क्योंकि इन दोनों को तो हमने जीरो कर लिया है, अब हमारे पास बचा ये दोनों। जब इन दोनों को हमें जीरो करना होता है तो इन दोनों को जीरो करने के लिए चलिए हम एक और ऑपरेशन लगाते हैं यहाँ पे। तो ये हमारे पास हो जाएगा, अगर सपोज R3 के लिए R3 माइनस R2 कर लेते हैं तो ये हमारे पास पहले से ही था -2 एंड यहाँ पे 0 -3 और ये जीरो था। यहाँ पे करेंगे तो ये भी जीरो हो जाएगा, ये भी जीरो हो जाएगा और यहाँ पे ये x1 x2 एंड x3 और ये 0 0 0। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये पूरा रो ही हमारे पास जीरो हो गया है। मतलब यूं कि यहाँ पे जो इसका रैंक है, रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए, ये हमारे पास 2 होगा। जब ये हमारे पास 2 होगा और आप जानते हो कि इसको हम r के वैल्यू रखते हैं और ये हमारे पास जो ऑर्डर है वो 3 है, मतलब n माइनस आर इज इक्वल टू 3 - 2 इज इक्वल टू 1। अब हम यहाँ पे किसी एक वैल्यू को यहाँ पे सपोज कर सकते हैं, मतलब हम इसको आगे सॉल्व कर सकते हैं। तो इस तरीके से इसको अगर हम देखें तो ये हमारे पास वैल्यू हो जाएगा -2x1 -2x2 +2x3 इज इक्वल टू 0। सेकेंड की अगर हम बात करें तो ये हमारे पास हो जाएगा -3x2 -3x3 इज इक्वल टू 0। अगर इसको सपोज इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इसको इक्वेशन नंबर सेकेंड दे दे तो अगर हम इक्वेशन सेकेंड को सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास देख सकते हो x2 इज इक्वल टू -x3, ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगा। अब जब ये वैल्यू हमारे पास आता है x2 इज इक्वल टू -x3, तो आप यहाँ पे देख सकते हो अगर सपोज हम कर लेते हैं कि x3 इज इक्वल टू 1, देन हमारे पास x2 का वैल्यू हो जाएगा -1। अब ये आपके दिमाग में आता होगा कि आखिर हम ये सपोज क्यों करते हैं, क्यों हम मानते हैं। तो यहाँ पे ऐसा कोई फिक्स वैल्यू नहीं होता है। हम यहाँ पे 2 3 4 जो भी आप चाहो वो चीज यहाँ पे सपोज कर सकते हो, x3 के वैल्यू को, x2 के वैल्यू को, कुछ भी ले सकते हो। यहाँ पे एक ऐसा होता है ना कि अगर x3 ये हुआ तो x2 और x1 ये होगा, अगर x3 ये हुआ तो x2 और x1 ये होगा। मतलब अगर सपोज हम x3 के जगह पे 4 ले ले तो x2 और x1 का भी वैल्यू बदल जाएगा। अगर हम x3 का वैल्यू बदल दे तो x2 और x1 का वैल्यू बदल जाएगा। मतलब यहाँ पे फिक्स कुछ नहीं है। हम ऐसा नहीं बोल सकते कि हमेशा x1 का वैल्यू 1 ही आएगा या x2 का वैल्यू 2 ही आएगा या x3 का वैल्यू -1 ही आएगा। हम यहाँ पे चेंज करते रहेंगे। जो भी हम रखेंगे वैल्यू, एक वैल्यू हमें रखना है, क्योंकि एक वैल्यू क्यों, हम n माइनस आर निकाले हैं, यहां से हमें पता चला कि एक वैल्यू हमें अपने मन से रखना होगा। तो यहाँ पे ये वैल्यू यहाँ पे आ जाएगा। तो जब x2 और x3 निकल गया तो क्यों ना हम इक्वेशन फर्स्ट की अगर हम बात करें तो इक्वेशन फर्स्ट है, हम यहाँ से x1 का भी वैल्यू निकाल देते हैं और ये x1 का वैल्यू हमारे पास आ जाएगा 2। मतलब यूं कि हमारे पास x1 का जो कैपिटल x1 का वैल्यू था, x1 x2 x3, वो वैल्यू हो गया 2 -1 एंड 1। तो ये हमारे पास आइगन वेक्टर आ गया, आइगन वेक्टर आ गया। किसके लिए, तो ये आइगन वैल्यू लेमडा इज इक्वल टू 8 के लिए हमारे पास आइगन वेक्टर आ गया।
तो ये हमारे पास एक तो आ गया यहाँ पे, एक हमने आइगन वेक्टर या आइगन वेक्टर निकाल लिया है, आइगन वैल्यू लेमडा इज इक्वल टू 8 के। अब हमारे पास बचा दो चीज यहाँ पे। अब कौन कौन सा बचा, तो एक आप ये देख सकते हो, 8 तो हमने निकाल लिया, अब बचा 2 और 2। तो जब दोनों सेम है, 2 और 2 दो बार है, तो हम ऐसा बेवकूफी नहीं करने वाले कि दोनों को अलग अलग निकालेंगे, दोनों को अलग अलग सॉल्व करेंगे। हम अगर दोनों को एक ही बार अगर सॉल्व कर लेते हैं तो वैल्यू तो दोनों का सेम ही आएगा, राइट। तो इस तरीके से हम यहाँ पे अब दो बार सॉल्व ना करके, जैसे कल हमने क्वेश्चन में 3 वैल्यू आया था लेमडा का, तो हमने 3 सॉल्व किया था, क्योंकि वहां पे अलग अलग वैल्यू था, लेमडा का जो वैल्यू था वो अलग अलग था। लेकिन आज की अगर हम बात करें तो यहाँ पे लेमडा का वैल्यू दो थोड़ा सेम ही है, तो हम क्यों ना लेमडा इज इक्वल टू 2 के लिए एक ही बार निकाल दें। तो यहाँ पे जो आई माइनस लेमडा आई इंटू एक्स का वैल्यू हम निकालते हैं जीरो के बराबर करके, तो इसको हम करेंगे ए माइनस 2 आई एक्स इज इक्वल टू जीरो। यहाँ पे एक्स टू सपोज कर लो और इसका वैल्यू हो जाएगा x1 x2 एंड x3। तो ये आप लिख सकते हो, यहाँ पे a का वैल्यू क्या था हमारे पास, उसमें से अगर 2i को घटाते हैं तो ये हमारे पास आ जाएगा। चलिए मैं इसको सब्ट्रैक्ट करके डायरेक्ट लिख देता हूँ, 4 माइनस टू 2 एंड माइनस टू 1 माइनस 1, और नीचे हो जाएगा 2 माइनस 1 1। ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा x1 x2 x3, जो कि जीरो के इक्वल है। ये चीज यहाँ पे देखने को मिलता है। अब सपोज कि यहाँ पे इसको हमें कम करना है सबसे पहले, तभी तो आगे हम सॉल्व करेंगे। तो क्यों ना हम इसको R1 को चेंज कर दे R2 से। जब हम R1 को R2 से चेंज करेंगे, राइट, जब हम R1 को R2 से चेंज करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा -2 1 -1 एंड 4 -2 2, और नीचे में 2 -1 1, x1 x2 एंड x3। ये चीज देख सकते हो 0 0 0, और यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये चीज यहाँ पे आ गया। अब हमारा सीधा सा मकसद क्या होना चाहिए कि हमें इसको जीरो करना है, इसको जीरो करना है, इसको जीरो करना है और इसको जीरो करना है। मतलब इन चारों बॉक्सेस को, चारों जो यहाँ पे वैल्यू दिया गया है, इसको अब हमें जीरो करने का मेन हमारा टारगेट होना चाहिए। तो इसको जीरो करने के लिए आप देख सकते हो कि अगर हम R2 अगर ये रखे, R2 टेंस टू, अगर हम R2 प्लस 2R1 कर दें तो ये हमारे पास जीरो हो जाएगा। इसमें दो का मल्टीप्लाई करके हम जोड़ दें तो ये हमारे पास जीरो हो जाएगा। उसी तरीके से R3 की अगर हम बात करें तो देख सकते हो R3 प्लस R1 कर दो तो ये भी जीरो हो जाएगा। मतलब कि हमारे पास जो वैल्यू आया -2 1 -1, यहाँ पे ये हमारे पास जीरो हो गया। और ये फिर हमारे पास इसकी बात करें तो आप देख सकते हो ये भी हमारे पास जीरो हो गया और ये भी हमारे पास जीरो हो गया। इसमें अगर हम R3 में ये चीज अगर हम लगाए तो ये हमारे पास ये तो जीरो हो गया, उसके बाद ये भी जीरो हो गया और ये भी जीरो हो गया। मतलब यूं कि हम चाहते थे 4 को जीरो करना, लेकिन हमारे पास यहाँ पे अब 6 जीरो हो गया है। तो अब आप देख सकते हो कि जब दो रो हमारे पास जीरो है, दो रो जीरो है, मतलब कि अब तो इसका रैंक जो है, रैंक है वो न 3 हो सकता है और न ही 2 हो सकता है। क्योंकि अब ये बेसिकली अगर देखा जाए तो हमारा जो ए का वैल्यू था वो था 3 × 3 के ऑर्डर में, 3/3 के ऑर्डर में था। बट अभी ये 3/3 के ऑर्डर में नहीं है, तो यहाँ पे रैंक 3 भी नहीं हो सकता, रैंक 2 भी नहीं हो सकता, क्योंकि 2/2 के ऑर्डर में भी नहीं है, तो इसका रैंक यहाँ पे 1 हो जाएगा। मतलब कि r का वैल्यू जब हमारे पास 1 हो गया और n का वैल्यू हमारे पास 3 था, तो n माइनस आर इज इक्वल टू 3 माइनस 2 इज इक्वल, सॉरी 3 माइनस 1 इज इक्वल टू 2। अब हमारे पास यहाँ पे मेन वैल्यू आ जाता है n माइनस आर का 2 आ जाता है। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हो जब हमारे पास 2 आएगा तो हमें अब दो तो वैल्यू को यहाँ पे मानना पड़ेगा। जब हमारे पास पहले 1 वैल्यू आता था n माइनस आर का, तो हम किसी एक को ही मानते थे कि इसका वैल्यू ये हो सकता है, लेकिन अब हमें दोनों को मानना पड़ेगा। तो चलिए इसको देख लेते हैं। तो वैल्यू हो जाएगा -2x x प्लस x2 माइनस x3, -2x1 प्लस x2 माइनस x3 इज इक्वल टू 0। if we taken
x1 इज इक्वल टू 1, x2 इज इक्वल टू 2। अगर हम इन दोनों को x1 को अगर सपोज 1 मान लेते हैं, आप कुछ भी मान सकते हो अपने मन से, सारा आंसर आपका सही होगा। अगर हम x1 इज इक्वल टू 1 ले लेते हैं और x2 इज इक्वल टू 2 ले लेते हैं, तो यहाँ से हमारे पास x3 इज इक्वल टू आ जाएगा, x3 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो ये हमारे पास x2 का जो वैल्यू है वो आ गया 1, 2 एंड 0, मतलब कि ये हमारे पास आइगन वेक्टर हो गया। आइगन वेक्टर हो गया किसके लिए? तो ये हमारे पास आइगन वैल्यू लेमडा इज इक्वल टू 2 के लिए हो गया, और ये हमारा आंसर हो गया। तो दो हमने आइगन वेक्टर भी निकाल लिया, आइगन वैल्यू भी निकाल लिया, और इस तरीके से बेसिकली हमारा जो अगर हम देखें x3 देखें, मतलब लेमडा इज इक्वल टू 2 के लिए तो हमने निकाला, लेकिन एक और बचा है ना, तो ये भी हमारे पास वैल्यू हो गया 1। अब हम देखें, अगर इसको चेंज करके देख ले, अगर हमने x1 इज इक्वल टू 1 रखा था, x2 इज इक्वल टू 2 रखा था, इसी जगह पे अगर हम x1 इज इक्वल टू -1 रख दे, x2 इज इक्वल टू 0 रख दे, तो x3 इज इक्वल टू 2 होगा। तो यहां से हमारा ये भी आंसर जो है वो सही होगा, -102। आप कुछ भी रखो, यहाँ पे सपोज 4 रख दो, 5 रख दो, तो भी हमारे पास वैल्यू आएगा। तो यही चीज मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप सपोज कुछ भी रखो, n माइनस आर का जो भी वैल्यू आएगा, n माइनस आर का वैल्यू अगर 1 आता है तो एक जगह पे आपको अपने मन से रखना है, n माइनस आर का वैल्यू अगर 2 आता है तो दो जगह पे आपको अपने मन से रखना है, n माइनस आर का वैल्यू अगर 3 आता है तो सॉल्व ही नहीं होगा, राइट? ऐसा कभी आएगा ही नहीं। तो ये बेसिकली आपको इस तरीके से सॉल्व करना था, और यहाँ पे हमने आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर ऐसे निकालना था। आई होप ये चीज आपको समझ में आया होगा। तो चलिए एक और क्वेश्चन हम करेंगे, बट उसको अगले वीडियो में करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।